हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट रिट, दैट इज रिट ऑफ मैंडामस। द रिट ऑफ मैंडामस, लिटरली दिस टर्म मीन्स अ कमांड। वी कमांड एंड पर्पस। हमारे पास 5 रिट्स है, हर एक रिट्स का अपना अपना पर्पस है। जैसे फर्स्ट प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया रिट ऑफ हेबस कॉर्पस, विच मीन्स यू मे हैव द बॉडी। आपके पास बॉडी है एंड कोर्ट ऑर्डर देगा उस बॉडी को, अगर इलीगल तरीके से डिटेन किया है, कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करे। क्लियर? नेक्स्ट, रिट ऑफ मैंडामस। इस रिट का मतलब है वी कमांड, मीन्स purpose of writ is to demand some activity on the part of the body or the person to whom it is addressed। मतलब writ of command का मतलब है कि आप एक कमांड दे रहे हैं, पब्लिक ऑफिशियली कमांड दे रहे हैं किसी सर्टेन वर्क को करने की। अगर कोई कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट अथॉरिटी किसी चीज को करने से मना कर देता है, कोर्ट उस अथॉरिटीज को ऑर्डर देता है कि आपको ये वर्क करना है। सो रिट ऑफ मैंडामस कैन बी इशूड इफ अ public official is not doing his duty and it is leading to the violation of your fundamental right। मीन्स अगर कोई ऑफिशियल अथॉरिटीज किसी भी काम को नहीं कर रही है जो काम करने की उसके पास अथॉरिटी है, और इस वजह से आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, उस केस पे कोर्ट इस रिट को इशू करेगा। एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। लेटेस्ट एग्जाम्पल, आर्टिकल 19 का हमें एक प्रोविजन हमें फ्रीडम देता है, राइट टू फ्रीडम टू कैरी और ट्रेड, ऑक्यूपेशन और एनी बिजनेस। सपोज करो कोई भी पर्सन अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कोई भी शॉप, मॉल, कहीं पे भी स्टार्ट करना चाहता है। वी नो कि इस पर्पस के लिए पर्सन को पहले एक लाइसेंस की नीड है। अब लाइसेंस के लिए वो एक पर्टिकुलर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करता है, एप्लीकेशन देता है कि मुझे लाइसेंस इशू करे जिससे कि मैं ये वर्क परफॉर्म कर सकूं, अपना शॉप स्टार्ट कर सकूं। बट दैट पर्टिकुलर ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर डिनाई कर देता है उसको लाइसेंस इशू करने के लिए, या फिर वो लाइसेंस इशू करने की एवेज में कुछ ब्राइब कुछ रिश्वत मांगता है। इट मीन्स दैट देयर इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ सच पर्सन और सच इंडिविजुअल। इस केस में रिट ऑफ मैंडामस उस पर्सन की हेल्प करेगी। आई थिंक क्लियर टू यू। सो मैंडामस कैन ऑल्सो बी इशूड against any public body, a corporation, an inferior court, a tribunal or government for the same purpose। We cannot issue a mandamus against the president and governor of the state। सिर्फ किसको लिबर्टी प्रोवाइड है, किसके अगेंस्ट हम मैंडामस रिट इशू नहीं कर सकते? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट के। द रिट ऑफ मैंडामस कैन नॉट बी इशू अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी। मीन्स अगर कोई प्राइवेट पर्सन आपके किसी वर्क को परफॉर्म करने से मना कर देता है, उसके अगेंस्ट हम रिट ऑफ मैंडामस इशू नहीं कर सकते, बिकॉज फर्स्ट लाइन में हमने डिस्कस कर लिया है दैट रिट ऑफ इशू इज अ पब्लिक कमांड, कैन बी इशूड अगेंस्ट अ public officer or a public authority। Second, when the duty is discretionary and not mandatory, means अगर किसी अथॉरिटी के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो उस वर्क को करे या ना करे, उस
मैंडेटरी नहीं है कि पब्लिक ऑफिसर के पास भी किसी पर्टिकुलर पावर को लेकर डिस्क्रिशनरी है कि वो उसके अगेंस्ट वो उस चीज के लिए परमिशन दे या ना दे, तो उस केस में भी रिट ऑफ मैंडामस इशू नहीं हो सकती। रिट ऑफ मैंडामस जो पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट इशू होगी ओनली दैट सर्कमस्टांसेस जहां पे ये एक कंपल्सरी और मैंडेटरी हो। सेकेंड थर्ड पॉइंट इज writ of mandamus cannot be issued against the Chief Justice of a High Court acting in a judicial capacity. So these three persons against which a writ of mandamus cannot be issued. Now, when writ of mandamus is issued, writ of mandamus can be issued in following circumstances. First circumstances is the legal right of the applicant must be subsisting on the date of his application. Means जिस डेट पर एप्लीकेशन को मूव किया गया है उस डेट पर वो लीगल राइट उस पर्सन का एग्जिस्ट होना चाहिए। मीन्स खत्म नहीं होना चाहिए, उस समय तक लीगल राइट उस पर्सन का एग्जिस्ट करना चाहिए। सेकेंड इज the petitioner must satisfy the court that he has already demanded performance but authority refused to act. Second point is petitioner के ऊपर बर्डन होता है कि वो कोर्ट को सेटिस्फाई करे कि मैंने इस वर्क को परफॉर्म करने के लिए ऑलरेडी ऑफिशियल अथॉरिटीज को कई बार रिक्वेस्ट कर दिया है, कई बार डिमांड कर दिया, बट स्टिल ऑफिशियल अथॉरिटी इस वर्क को परफॉर्म नहीं कर रही है। Third, the person must also satisfy the court that there is no effective alternative remedy. और पर्सन को कोर्ट को ये भी सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा कि मेरे पास रिट ऑफ मैंडामस के अलावा कोई दूसरी ऑल्टरनेटिव रेमेडीज नहीं है। इन सर्कमस्टांसेस में रिट ऑफ मैंडामस इशूड हो सकती है। अ रिट इशूड बाय अ कोर्ट to compel the performance of a particular act by a lower court or a governmental officer or body to correct a prior action or failure to act. And this is the concept of our writ of habeas corpus. कुछ एक केसेस लॉ के साथ हम इसको नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।